हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 10.1 में आगे के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 8 तक आप लोगों को सॉल्व करके बताया गया था। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 9 में क्या दिया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1530 वर्ग मीटर है। यदि उसके आधार की लंबाई 64 मीटर हो तो समकोण से कर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स को प्रश्न समझ में नहीं आता, इसीलिए बना नहीं पाते हैं। खैर, वैसे ये प्रश्न बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक खेत दिया हुआ है जो कि समकोण त्रिभुज के आकार का है और उसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो ये समकोण त्रिभुज के आकार का मैंने एक खेत बना लिया और इसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है? 1530 वर्ग मीटर दिया हुआ है और आधार की लंबाई हमें दिया हुआ है 64 मीटर। तो हमें समकोण पर जो लंब खींचा गया है इस लंब की लंबाई ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप सभी जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, अब हमें आधार पता है 64 और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, इसलिए इसको x मान लिया। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1530 मीटर। ठीक है, तो 1530 हमने क्षेत्रफल को ले लिया। 1530 बराबर ये क्या हो जाएगा? 64 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो ये 32x। अब x का मान हमें ज्ञात करना है और ये 1530 और पक्षांतर होकर के ये नीचे चल जाएगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32 आ जाएगा। इन दोनों को हम लोग भाग देंगे। भाग देने पर ये कितना आ जाएगा? 47.81। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है एक त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर और 61 मीटर है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें उसका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। एक खेत दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर और 61 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसकी सभी भुजाएं क्या है? असमान है। असमान है तो ये क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसमें एक भुजा को A मान लेते हैं, एक को B और एक को C। ठीक है, अब S क्या है यहाँ पर? S है यहाँ पर अर्ध परिमाप। S क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं? S बराबर होता है, ये जो तीनों भुजाएं हैं ये इसकी क्या हो गई? परिमाप। तो A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये एक भुजा का मान है 11, दूसरे का 60 और तीसरे का 61 और इसको 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा? ये इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 0 और 1, ये कितना हो गया? 2 6 6 12 और 1 13, 132/2। इसको कटा देंगे तो इसको भाग देने पर कितना आ जाएगा? ये 6 दूने 12 और 6 दूने 2 छक 12। ठीक है, 66 आएगा। ये 66 आ गया। अब इसको हम लोग हेरो का जो सूत्र है उसमें मान को रख देंगे। तो हेरो का सूत्र क्या होता है? या फिर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? √S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। S का मान कितना आ गया? अर्ध परिमाप कितना आ गया? 66 आ गया है। इसके मान को हम लोग यहाँ पर रख देंगे।
ठीक है। तो एस का मान कितना है 66। अब यहाँ पर 66 और ए के जगह पर कितना रखेंगे 11, और एस का मान तो सेम रहेगा। बी का मान कितना होगा 60, और फिर उसके बाद यहाँ पर 66 माइनस कितना होगा, सी का मान कितना है 61। ये इस तरीके से इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना आ जाएगा ये, रूट अंडर 66 उतना ही रहेगा, 11 माइनस कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा ये 55, फिर इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6, और इसमें माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर इसका मान कितना आ जाएगा, रूट अंडर 108,900। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया पहले से। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 330, या फिर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं 330। ठीक है, अब फिर इसमें से 2 में से एक बाहर आ जाएगा 330। तो ये क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया है, एक मनुष्य के पास 2 खेत हैं। पहला खेत आयताकार है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 100 मीटर और 50 मीटर है। तो एक इंसान के पास 2 खेत है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 11। ठीक है, एक इंसान के पास 2 खेत है। दूसरा खेत समकोण त्रिभुज के आकार का है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 150 मीटर और 68 मीटर है। तो हमें बताना है कि कौन सा खेत बड़ा है और कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 खेत बना लेते हैं। एक खेत आयताकार है और दूसरा खेत त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये त्रिभुज के आकार का बना लिया, समकोण त्रिभुज के आकार का, जिसमें से जो पहला खेत है, पहला खेत का जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है, लंबाई 100 मीटर, और इसको 50 मीटर मान लेते हैं, इतना दिया हुआ है। और फिर दूसरे खेत का कितना दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है 150 और एक दिया है 68 मीटर। ठीक है, तो हमें दोनों खेत का क्षेत्रफल निकाल लेना है और फिर पता चल जाएगा हमें कि कौन सा खेत कितना बड़ा है। तो ये क्या है, आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना है 50 है। दोनों को गुना कर देंगे कितना आ जाएगा ये 5000 मीटर स्क्वायर। यदि मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है 150 और ऊंचाई कितना है 68। ठीक है, इसको कटा देते हैं, ये 150 से कट जाएगा, या फिर इसी को भी कटा सकते हैं। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2 3 6 2 चौका 34। ठीक है, ये 150 और ये 34, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5100। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको दोनों को माइनस कर देंगे। तो जो त्रिभुजाकार खेत है ये बड़ा है, कितना है ये 5100 मीटर स्क्वायर, और दूसरा खेत है वो 5000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जो पहला खेत है ये छोटा है और दूसरा खेत है ये बड़ा है। कितना बड़ा है 100 मीटर स्क्वायर का बड़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी में अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।